सर आपका? आशीष प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी। सर आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी कितना भारी पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे सामने समाजवादी पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप सरकार बनाने जा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में क्या क्या विकास हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी फिर से रिटर्न कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास किए हैं। लाइट की समस्या खत्म हुई है, रोड की समस्या खत्म हुई है। हम हर महीने गल्ला वितरित कर रहे हैं और आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हमने बनाए। हम उस पार्टी में हैं जो जहां हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की रक्षा होती है। सर भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि क्राइम खत्म हो गए हैं। मैं सबसे पहले एक मुद्दा पे बात करना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के लिए आखिर क्या क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा नौकरी दी है और नौकरी में केवल सरकारी नौकरी ही नहीं आती है, नौकरी में प्राइवेट नौकरियां भी आती हैं जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हमने आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा नौकरी दी है। 4.5 उन्होंने सरकारी नौकरी दी है और 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। इसमें सच्चाई कितनी है? मैडम, आप टीवी से हैं, तो रिपोर्टर हैं, आप भी देख रही होंगी। आंकड़े आप देखिए, जो सरकारी जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है जिसको हम नहीं बनाते हैं, उसको आप देखिए। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रोजगार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है। और जबकि इसी बीच में 2 साल का पूरा विश्व जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, कोरोना का काल भी रहा है, इस पर पूरा देश प्रभावित हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ है, पूरा हिंदुस्तान प्रभावित हुआ है। उसके बाद भी हमने रोजगार को देने का काम किया है, विकास को करने का काम किया है। सरकार कहती है कि क्राइम खत्म हो गए हैं, सारे अपराधी और गुंडे जेल में बंद है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आए दिन उत्तर प्रदेश में घटना होती जा रही है। मैडम, घटना अचानक होने वाली घटना कोई रोक नहीं सकता है। मुझे गुस्सा आ गया, आपको मार दिया है, आपको गुस्सा आ गई तत्काल मुझे मार दी, इसको कोई रोक नहीं सकता। रही बात गुंडा अपराधी को खत्म करने की, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, इसी प्रयागराज में अतीक जैसे बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी सरकार में डीएम नहीं रहा करते थे, अपराधी ही सरकार चलाते थे। हर जिलों में एक बड़े बड़े माफिया गुंडे अपराधी रहा करते थे, उसी से सरकार चला करती थी। आज देख लीजिए अतीक अहमद जी का कितना बड़े बड़े जो अवैध तरीके से मकान उन्होंने निर्माण करा था, उसको गिरा दिया गया। उस पर माननीय योगी जी ने गरीबों का घर बनाया है, अपना घर नहीं बनाया, उन्होंने गरीबों का घर बनाया और आवंटित किया है, लोग वहाँ अब रहेंगे। और ये जो दरबदलू नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये बरसाती मेघा की तरीके आएंगे जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं है। बहुत लोग आएंगे जाएंगे, चुनाव आ गया है, बहुत लोग अल्टेंगे पलटेंगे, इनका कोई वजूद नहीं है। ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। कभी भाजपा में जाएंगे, कभी सपा में जाएंगे, कभी बसपा में जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोगों की निष्ठा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और इसीलिए लोगों ने निष्ठा जताई और भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा सफलता ग्रहण की है लोग। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। अच्छा विजय कुमार जी, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी पे सपा कितनी भारी पड़ रही है? सपा बहुत भारी पड़ रही है। इसलिए भारी पड़ रही है जिससे अभी प्रजापति जी ने कहा कि हम अच्छे माफिया गुंडा को जेल के अंदर रखती है। ठीक है, अभी आप ज़्यादा दूर नहीं है, सोराव में देख लीजिए, एक परिवार से 3-3, 4-4 हत्याएं हुई। ठीक है, 3-4 हत्याएं होने के बाद भी जो है आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इनके ही मंत्री आके क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, और वो किसानों के ऊपर जो है 7 किसानों को जो है, हाँ, यही मेरठ में ये, उसके बाद इनके ही मंत्री है, ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और रही रोजगार की बात, रोजगार आप चले जाइए इलाहाबाद में छात्रावास से घुसकर प्रशासन जो है बच्चों के अरे 450 हवा में चल रहा है। वो हवा की बात मैं नहीं करता, जमीन पे दिखना चाहिए 450। ये मुंह से वादा करने से और उससे नहीं होता। बिजली दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, इस पे क्या कहना है? अरे भाई, राशन ये 5 किलो दे रहे हैं और 7 कुंटल जो है इनके सांड जो है हमारे नुकसान करके चढ़ जा रहे हैं, तब हम 5 किलो लेकर क्या करेंगे बताइए? अब आप लोग अगर ये थोड़ा सा इनका सहयोग कर दें तो ये 4.5 नहीं हो सकता है, 5.5 बना लें। लेकिन जो हकीकत है इनके ही अच्छे मंत्री हमारे पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि इस समय जो है माहौल क्या है। हाँ, उनका जो है भलाई किसमें है। हाँ,
किसानों के युवाओं के रोजगार के बेस पे माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कार्य कर रहे हैं, लोगों का आस्था और विश्वास उनके ऊपर एकदम 100% है। हाँ। तो 10 मार्च को अखिलेश जी अच्छा आएंगे? रिजल्ट आएगा मैडम जी, आप देख लेंगे 10 मार्च को एक अच्छा रिजल्ट आएगा जिसमें युवाओं का भविष्य दिख रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप साहू। अच्छा साहू जी, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे कितना भारी पड़ रही है? बहुत डिफरेंस है। फिर हम लोग योगी गवर्नमेंट बना रहे हैं, फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। कोई गुंडाई की सरकार नहीं है यहाँ पे, एकदम साधारण गवर्नमेंट चल रही है। गुंडों माफिया से मुक्त हो गए, पूरा उत्तर प्रदेश मुक्त हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्राइम क्यों हो रहे हैं? आपके प्रयागराज में लगातार 4 हत्याएं हो गई हैं। क्यों? सपा सरकार में नहीं हुई थी? मनोज गुप्ता की हत्या हो गई तब कहाँ सो रहे थे सब? इनके नेता तक कहाँ चले गए थे? व्यापारियों की बात करते हैं ये सब। मनोज गुप्ता की हत्या हो गई तब कहाँ थे ये सब? हमारी गवर्नमेंट फिर बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कितने सीटों से लेके आ रही है? 300 प्लस। 300 प्लस सीट। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य कितने किए हैं 5 साल में? 5 साल में बहुत से कार्य किए हैं। जैसे में क्या क्या काम वो किया तो दिख रहा है, प्रयागराज में देख लीजिए। सपा के नेता कहते हैं कि इलाहाबाद है। अरे प्रयागराज चेंज हो गया, पहले अपनी जुबान को लगाम लगाइए आप। ये प्रयागराज हो गया न कि इलाहाबाद है। इनके नेता इलाहाबाद चिल्लाते हैं। विपक्ष का कहना है सिर्फ वो नाम चेंज तो किए हैं। नाम चेंज किए हैं, विकास तो देख लीजिए। प्रयागराज जाके देख लीजिए, यहाँ से लेकर गाजीपुर हाईवे पूरा देख लीजिए आप, बनारस से रोड। कभी कुछ नहीं हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, केवल चोरी डकैती हत्याएं ज्यादा होती थी और कुछ नहीं होता था। लोग शाम को बहन बेटी जो है वो पैदल जाती थी, डर लगता था। हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में सब सुरक्षित है, महिलाएं बिल्कुल एकदम सुरक्षित हैं। और थोड़ी बहुत घटना तो आम चीज है, लेकिन होना नहीं चाहिए। फिर भी हमारी गवर्नमेंट इस पे लगाम लगा रही है। हाँ। सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। महिला सशक्तिकरण लाए, उसके बाद बहुत सी सारी योजनाएं लाए। महिलाओं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब पूरा किए हैं। लेकिन अभी आप हाथरस में देखी होंगी, एक जर्सी दलित की लड़की थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद जो है उसको रात को 12 बजे जो है उसको अर्थी देने के लिए लकड़ी नहीं इनकी सरकार के पास, डीजल पेट्रोल से जलाए हैं और कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो है बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। मेरठ में क्या हुआ था, दलित के साथ दोनों पति पत्नी को नंगा करके घुमाया था सपा शासन काल में। वो वीडियो मेरे पास है, मैं दिखाना चाहता हूँ। बताइए, दिखा दें हम। तब कहाँ सो रहे थे आप लोग? दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ। मेरठ की बात कर रही है, मेरठ की मैं भी बात कर रहा हूँ। मेरठ में दलितों के साथ नंगा नाच नचाया गया। मेरठ नहीं, हाथरस की बात है। मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ। अपने गवर्नमेंट देखिए, मेरे पास वीडियो क्लू है, मैं दिखाना चाहता हूँ। कहिए तो मैं दिखा दूँ। अभी नंगा करके घुमाया गया, पति पत्नी दोनों को घर से निकाला गया। तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? मतलब वो पुरानी सरकारें क्या की हैं, मायावती जी क्या किए हैं और सपा क्या की है, उसी के उदाहरण पे आप काम करेंगे। ये नहीं दर्शाएंगे कि महिला। आप क्यों कह रहे हैं फिर महिला सशक्तिकरण? आप तो बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया। बढ़िया काम यही है। अरे ये बढ़िया काम क्या है? हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा विकास बता रहे हैं। ओवर ब्रिज बनवा दिए। अभी आप बनारस का ओवर ब्रिज देखी होंगी ना, 2 दिन नहीं हुआ था, डोला नहीं खुला, तभी जो है धड़ाम से गिर गया। कितनी पब्लिक भरी थी वहाँ पे, उनको बता दीजिए। डोला नहीं रहता, बैरिंग पे टिकता है। अरे बैरिंग पे हो या कुछ भी हो, हम गंवाई आदमी है भैया, डोले ही कहेंगे उसको। वो बैरिंग थी, थोड़ा खिसक गई, उसकी बात नहीं है। क्या इनके गवर्नमेंट नहीं है? तो हो रही है, उसमें भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें तो पूरे भूमाफिया ही भरे हैं। सपा सरकार पूरे भूमाफिया ही भरे हैं और कुछ नहीं है। क्या विकास किए हैं खुद ही आप जान रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने 5-5 एक्सप्रेस वे बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? 5-5 एक्सप्रेस वे बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं? आप देख लीजिए, मेरठ वाला पहली बात। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी पार्टी का कहना है। क्या वो करवाए हैं, बस उद्घाटन करवाए। कौन? हमने? विपक्ष का हमारे ही पार्टी का जो। अरे इनसे पूछिए, बनारस में काटना जानते हैं, फीता काट के जो है उसको दिखा देंगे कि ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं हम कहते हैं, बता रहे हैं 350 प्लस, 350 प्लस बताए ना। प्लस तो होंगे।
हाँ। आप 350 प्लस बता रहे हैं। 300 प्लस 350, आप लोग तो 400 प्लस बता रहे हैं, जितनी सीट भी नहीं है। आप तो 500 का बात कर रहे हैं, हम तो 300 प्लस बात कर रहे हैं। ये 400 500 प्लस बात कर रहे हैं। कितनी सीटें हैं इनके पास बताइए आप? उतने विधानसभा नहीं है। इनका काम है केवल लोगों को गुमराह करना, अच्छा। और कुछ नहीं करना है। ये क्या बोलेंगे, मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोली चलवाया, क्या किए? पहले थी इनकी नमाजवादी पार्टी, पहले जो है व्हाइट कलर की टोपी लगाते थे, अब लाल लगा लिए हैं। ये क्या बोलेंगे हमसे? जिनके दंगे से हाथ रंगे हो, मुजफ्फरनगर कैराना दंगा, कहाँ का दंगा ना बताएं आप, बताइए आप। क्या यहाँ प्रयागराज में नहीं हुआ था? छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। ये हमारी गवर्नमेंट बात करें, ये पिछली गवर्नमेंट बात करिए ना, ये कहाँ थे, अब हम कहाँ हैं? अब हमारा प्रयागराज है। फिर से हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। इस बार सरकार किसकी आ रही है भैया? किसकी आ रही सरकार? बीजेपी की आ रही है, अखिलेश की नहीं। अखिलेश की देखिए, परिवारवाद की राजनीति नहीं करें। परिवारवाद तो सब में होता है भैया। कहाँ परिवार? योगी जी का परिवारवाद बताइए। हाँ। उनकी बहन अभी भी ठेले पे रहती है, चाय की दुकान खोल के चलाती है। अखिलेश यादव कौन सा परिवार चाय बेचता है, कौन सा ठेला चलाता है? नहीं, बीजेपी में देख लीजिए, आप उठा लीजिए, थोड़ा ऊपर जाइए, परिवारवाद हो जाएगा। कहाँ परिवार? अटल बिहारी वाजपेयी का परिवारवाद बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी का परिवारवाद बताइए, मुरली मनोहर जोशी का परिवारवाद बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी का परिवारवाद बताइए, नरेंद्र मोदी का परिवारवाद बताइए, योगी आदित्यनाथ का परिवारवाद बताइए। कहाँ है ये सब? कहीं नहीं टिक तो पाएंगे। आपका कहना है कि समाजवादी परिवारवाद होती है? समाजवादी परिवार अपना परिवार संभाले, बहू नहीं संभाल पा रहे, सरकार क्या चलाए? अच्छा। बहू जो अपने घर का नहीं संभाल पा रहा है तो सरकार क्या संभालेगा, सरकार क्या चलाएगा? आप ये बताइए। कितनी सीट लेके आ रही है बीजेपी? बीजेपी इस समय लेके आ रही 280 अच्छा, 280 प्लस लेके आ रही है। प्लस लेके आ रही है। तो 10 मार्च के बाद कमल खिल रहा है। 10 मार्च के बाद फिर बाबा सरकार। बाबा सरकार। बाबा सरकार। बाबा सरकार ने युवाओं के लिए क्या क्या किया? युवाओं के लिए 5 साल लाठियाँ चलाए हैं। और क्या? कितने रोजगार दिए हैं? अभी देखिए, आपका प्रशिक्षण चल रहा था, प्रधानमंत्री प्रशिक्षण, 3,77,000 लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत, ये सरकार जो है आत्मनिर्भर बनाती है, और वो सरकार नौकर बनाना चाहती है। देश की जनता नौकर नहीं बनना चाहती, देश की जनता आत्मनिर्भर बनना चाहती है। नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी में सरकारी नौकरी नहीं है। ये अपनी सोच बदलना पड़ेगा कि हमें नौकर बनना है। आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बना रहे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी। आत्मनिर्भर सरकार चलाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार है, अच्छी सरकार है, अच्छी रोडें हैं, भय मुक्त सरकार है। सबसे बड़ी चीज है कि भय मुक्त सरकार है। योगी राज में गुंडा राज खत्म, एकदम गुंडाई खत्म। जितनी गुंडाई करते थे ये सब, किसी गरीब का जमीन हड़पना, कब्जा करना अवैध, ये सपा गवर्नमेंट की नीति। स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे, इससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? बिल्कुल गर्मी तो उतरेगी, ऐसा नहीं है। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि गर्मी चर्बी उतार आप देंगे। कट्टा लेके जाओगे वोट नहीं, मांगने, ये बात एक नहीं मिनट, होती। आप कट्टा कट्टा लेके जाने की बात कट्टा नहीं लेके जाओगे होती है। वोट मांगने, हम आपसे पिस्तौल दिखा, एक मिनट आपसे पिस्तौल दिखा के वोट मांगे, आप क्या कहेंगे? आप बताइए। ये आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोग कर रहे हैं। साथ साथ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद मंत्री आपके बरकरार, और वही मंत्री जो है क्रिकेट आपके फील्ड में आ रहे हैं, वही स्टार प्रचारक हैं। मंत्री का बेटा जेल में है, ठीक ना? मंत्री जी ने नहीं अच्छा, चढ़ाया था, मैडम, उसके आप ये बेटे के ऊपर आरोप लगा है तो वो जेल में है। उसके बेटे के ऊपर आरोप लगा तो वो जेल में है, ना कि मंत्री ने किया था। आरोप लगा है, एक मिनट, मतलब कि केवल आरोप लगा है। तब मैं क्या कहूँ? ये नहीं कि वो पूरी अरे मैं मीडिया क्या कहूँ भाई फिर? यही मैडम जी पूरा दिखाए हैं मौके पहुँच कर। आप लोग तो जहाँ गलत रहता है, शायद है कि प्रज्ञा मिश्रा जी अगर हाथरस मैटर को उनको इतना परेशान किए प्रशासन के लोग कि जाने नहीं दिए, दिखाने के लिए। अरे वो आप अपनी सही रिपोर्ट दिखा भाई, दें। आप हाथरस की बात करें। नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारे 100-200 पब्लिक के ऊपर जो बता बीतेगी दूं। उसको तो कहना ही पड़ेगा। दलितों के ऊपर मेरठ में घोर अन्याय हुआ, दंगा करके दोनों पति पत्नी को घुमाया गया है, तब आप लोग कहाँ थे? वो दंगा केवल बीजेपी ही कराई थी। क्या? नाम कर दे कि ये सपा कराए। अरे ये क्या आप बता रहे गवर्नमेंट में हुआ है, तब आप तो कहेंगे, आप हैं? आइए। यही मंत्री विधायक कराए थे। एक भी दंगा 5 साल में नहीं हुआ है। एक भी दंगा 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी बाबा जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। न होगा। कल का आप कल एक टीवी न्यूज देख रहा था, आप प्रेस वाले ही बता रहे थे,
एक भी दंगा नहीं हुआ है। जी मैडम जी कह रहे हैं एक भी दंगा नहीं, भैया जी कह रहे हैं कि 350 प्लस 300 और प्लस। इनके आप लोग झूठे हो सांसद सकते हैं, हम लोग विधायक झूठे नहीं हो सकते। अपने गांव में वोट मांगने जा रहे हैं, पब्लिक वहां इनका विरोध करके कुछ जगह तो मैं ऐसा देखा सोशल मीडिया पर भी वायरल देखा कि इतनी बदतमीजी के साथ पब्लिक, अभी आप देख लीजिए यहीं सिराथू में कुछ घटनाएं हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप चले जाइए यहाँ जो है पूर्वांचल साइड में इनसे समर्थित पार्टी संजय निषाद जी को, स्वयं संजय निषाद जी को वहाँ पब्लिक गाली दे के कह रही है कि नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, रिटर्न कर रही है। और ये सरकार, अरे वो सीधा चाह रहे हैं कि सपा सरकार होनी चाहिए, आपको नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए उनको। मैं बता पब्लिक कह रहा रही हूँ। है। और ये 300 प्लस, और भैया जी कह रहे हैं कि नहीं कोई दंगा नहीं हुआ, बिल्कुल दंगा नहीं हुआ। पब्लिक कैसे मान लें? आप पब्लिक- आप पब्लिक है, रात तो- को आप प्रशासन का सहारा लेकर मेरी बात पब्लिक सुनिए आप। मैडम सिराथू की बात करते हैं भाई साहब, सिराथू की बात करते हैं। सिराथू में माननीय डिप्टी सीएम साहब 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। वहाँ पर समाजवादी पार्टी सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि केशव जी को हराने के लिए अगर साइकिल चलाना पड़ेगा तो मैं स्वयं आकर साइकिल चलाऊंगा। आज अपना प्रत्याशी नहीं फाइनल कर पा रहे हैं, किसको लड़ाऊं? उन्होंने पल्लवी पटेल का नाम दिया। पल्लवी पटेल कह रही मैं नहीं लड़ना चाहती, मैं गठबंधन तोड़ दूंगी, मैं नहीं लड़ूंगी, केशव जी के सामने मैं गठबंधन तोड़ दूंगी, लेकिन केशव जी के सामने मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। वो कतई एकदम बिल्कुल कहीं ठहर नहीं रही, कहीं खड़ी नहीं हो रही हैं, कह रहे मेरे बड़े भाई हैं, ये है वो, कहीं वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। रही बात सिराथू में जो आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ कुछ जात विशेष के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ जात विशेष के लोग, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया था मैं स्वयं आकर हराऊंगा, हराना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो है वहाँ पे अराजकता का माहौल बना रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 95% सिराथू की जनता माननीय केशव जी के साथ है। आज आप लोगों ने पेपर देखा होगा, ना जाने कितने लोगों ने, कितने प्रधान, कितने जिला पंचायत चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। माननीय केशव जी की लोकप्रियता से लोग वहाँ, मैं तो स्वयं गया था उस दिन जब रोड शो था उनका, और जब जिस दिन वो नामांकन कर रहे थे वहाँ 2000 की भीड़ करनी थी और वहाँ 15-20 हजार पब्लिक उनके प्यार में आ गई। उनका वो जलवा है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं, 1 लाख मतों से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जो भी कैंडिडेट भेजा जाएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश रहेगा, जो भी कैंडिडेट रहेगा वहाँ वो दमदारी से चुनाव लड़ेगा। हार जीत तो वो समय की बात है, वो तो 10 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि श्री उप मुख्यमंत्री जी 1 लाख वोट से हार रहे हैं कि हो सकता है 50,000 वोटों से हार जाए या 1 लाख वोटों से जीत जाए, इनका कहना है। ठीक है, ये तो 10 तारीख को वक्त बताएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट है, जैसे कह रहे हैं पल्लवी जी फील्ड छोड़ के हट रही, ये इनके निगाह में यही दिखेगा। अरे पेपर में जो दिख रहा है, मीडिया में जो दिख रहा है, मैं वही बात करूंगा। इनकी साइकिल, इनके कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया लखनऊ हाईवे एक्सप्रेसवे पे, साइकिल इनकी लटक गई है। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पता नहीं उसको फांसी करके भैया जी को दिखता है मेरी कि बात मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, लटक गई है। ये आप लोगों ने लटकाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। भैया आपके बुलडोजर पे भी कब्जा हो गया हमारा, बुलडोजर हमारा जो पर भी है, साइकिल चली आई है। आप जाके देख लीजिए जैन साहेब, आप पश्चिमी में जाके देखिए, आपके बुलडोजर पर भी समाजवादियों का कब्जा हो गया। मैं जवाब देना चाहता हूँ, बुलडोजर पे साइकिल चलती है कि बुलडोजर साइकिल पे चढ़ेगी, वो तो वक्त बताएगा। तुरंत ये दिख रहा है आपकी साइकिल, कभी समय का विपरीत होता है, ऊंट पहाड़ के नीचे, पहाड़ ऊंट के नीचे आ जाता है। हाँ, समय का इंतजार करिए, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। समय ठीक है, आप आंकड़ों पे जाइए, जो आप जो है युवाओं के साथ प्रशासन की लाठी का उपयोग करके सरकार नहीं बनाई जा सकती। अभी पंचायत का चुनाव था मैडम जी, जो भी बहुत से लोगों का नामांकन नहीं होने दिए हैं। हाँ, और कहते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं के साथ जो है उनकी साड़ी खींची गई है। आप बता रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की, वो किसकी बेटी थी? वो किसी इंसान की बेटी थी कि नहीं थी? आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे आप नहीं बात करेंगे, आप क्यों नहीं बात करेंगे बताइए। आप सरकार के मदहोश में है, इसलिए आपको जो है बीजेपी दिख रही है। बिल्कुल, आप सरकार के उसमें है, इसलिए बीजेपी दिख रही है। मैडम 14 में किसकी सरकार थी? सन 2014 में किसकी सरकार थी? जिस ब्लॉक के कैंपस के अंदर ये आज हम लोग, अब तो नगर निगम हो गया है, इसी ब्लॉक बहादुरपुर में सरेआम गोली चली थी, कत्लेआम हुआ था, पूरा प्रयागराज देखा था, पूरा हिंदुस्तान,
उत्तर प्रदेश देखा था, यही कत्लेआम माननीय जो शहीद अहमद जी वर्तमान विधायक थे उनके ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बच गए थे। किसी और के ऊपर गोली लगी थी, उनकी हत्या हो गई थी। जीता जागता मिसाल रहा है। और समाजवादी पार्टी और इनका उपनाम ही दंगावादी पार्टी है। हमारे डिप्टी सीएम साहब कहा करते हैं समाजवादी पार्टी का पर्यायवाची ही दंगावादी पार्टी। मैडम जी, नेताजी ने कहा कि अभी यही बहादुरपुर ब्लॉक में 2014 में गोली चली थी। गिनी चुनी मुश्किल से पूरे प्रदेश में एक घटना बता पाए पंचायत चुनाव की, लेकिन 2020 के चुनाव, पंचायत के चुनाव में पूरे प्रदेश में महिलाओं का नामांकन नहीं होने दिए। हम तो पूरे प्रदेश की बता रहे हैं, लेकिन नेताजी केवल एक ब्लॉक का उदाहरण दिए, वो भी अपने अपने कैंडिडेटों के वजह से थोड़ा सा तनाव हुआ। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं, भाई थोड़ी सी पब्लिक थी। बहुत हैं। आप आंकड़ा उठाइए 2014 का, उसके पहले देखिए कितने दंगा हुए थे। ये कितनी, हम तो आपकी अगर भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया है कि हम लोग बीडीसी से वोट ही नहीं कराने देंगे, भय मुक्त शासन चलेगा, डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव होगा, सारी गुंडाई हम लोग समाजवादी पार्टी खत्म कर देंगे। आप क्यों परेशान हैं? 14 में जनता ने हमको समर्थन दिया, 17 में समर्थन दिया, 19 में दिया। आपकी साइकिल पंचर हो गई है। 14, 17, 19 प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। अब की बार भी देख लीजिए, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। क्यों आप परेशान हैं? पहले इनके मुख्यमंत्री जी का सुनिए, पहले इनके मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया 80 और 20 का, ठीक है। अब क्या है, समाजवादियों से 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। ये हवा में केवल है कि इसमें बंटवारा करेंगे जी। तो 10 मार्च को आपकी सरकार आ रही है? पूरा 100, हमारी नहीं, हमारे युवाओं के, किसानों के, जिनके साथ 5 साल ये और इनके जो मंत्री मलाई खाए हैं, जनता उनको नकार रही। जो अन्याय किए हैं, किसान 6 महीना आंदोलन किए, आप बताइए वही क्या किए किसानों के लिए? आय दोगुनी कर देंगे। माफी मांग लिए हैं। माफी क्यों मांग लिए? अरे माफी मांगे, प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए, अखिलेश यादव के पीछे पूरा केंद्रीय नेतृत्व चला आया, स्वयं प्रधानमंत्री जी। कभी आपने देखा 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कभी जो है उन्होंने प्रियंका जी के लिए या राहुल जी के लिए आया था वोट मांगने कोई प्रधानमंत्री? लेकिन मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, ईडी की चोटी लगा दिए हैं, सर से पानी बाहर जा रहा है। अब तो मुख्यमंत्री जी की ये भाषाएं आने लगी है कि गर्मी उतार दूंगा, चर्बी निकाल दूंगा। ये शोभा नहीं देता है। ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा युवा किसकी गर्मी निकाल देंगे। मैडम देखिए, गर्मी और चर्बी की बात हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है निश्चित रूप से। आप सरकार ने आखिर गर्मी किस चीज की? गर्मी शब्द क्या होता है? गर्मी जो समाजवादी पार्टियों की गर्मी है, जो अराजकता का माहौल है। क्या बात है? का कहना ये सही है कि गर्मी? मैडम जी ये देखिए, अभी कांग्रेस का ही गुणगान कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस तो कल अनूपनगर में अखिलेश जी से मिली है। मैं क्या कह रहा हूँ, सपा बसपा प्रियंका जी को भी लग रहा है कि माननीय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साहब दिखा दिए जो है पश्चिमी में, और वहीं से रिजल्ट चालू हो गया है। ये पूरे प्रदेश में पूर्वांचल हो चाहे गठबंधन होगा, सफल है, एकदम सफल है, बढ़िया। प्रियंका गांधी का गठबंधन होगा क्या? नहीं, प्रियंका जी का गठबंधन नहीं, उनका अपना चुनाव है, वो अपना चुनाव लड़ रही है। जिस ढंग से लड़ रही है, वो उनकी जो भी सीटें निकले वो अपना चुनाव बराबरी माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन छोटे दलों से गठबंधन किया है, और बहुत अच्छा गठबंधन उनका सफल। इसके पहले भी गठबंधन फेल हुआ है। ये लोग कहते थे यूपी को ये 7 पसंद है, यूपी ने वो 7 को फेल कर दिया, बहन जी के साथ गठबंधन किया, वो भी गठबंधन फेल हुआ है। और रही बात इनका गठबंधन, सपा बसपा कांग्रेस एक ही पार्टी है, तीनों मिल के लड़ रहे हैं। ये और पार्टियों को मिला ले, फिर भी जनता से हमारा गठबंधन है, हमने दिलों से गठबंधन कर रखा है, और मैं चुनाव निश्चित रूप से जीतने जा रहा हूँ। मैडम आप बताइए, रोड मैं बनवा रहा हूँ, सड़क मैं दे रहा हूँ, बिजली मैं दे रहा हूँ, प्राइमरी की अच्छी व्यवस्था मैं दे रहा हूँ, महिलाओं की सुरक्षा मैं दे रहा हूँ, कानून व्यवस्था अच्छी मैं कर रहा हूँ, नाले की सफाई मैं करवा रहा हूँ, प्रयागराज को
भव्य मैं बना रहा हूँ, मथुरा काशी को भव्य मैं बना रहा हूँ, भैया जी कह रहे हैं, बुलडोजर मैं चलवा रहा हूँ, प्रयागराज को सरकार ये भव्य मैं बना रहा बनाएंगे, हूँ। सरकार कहीं नहीं बनाने जा रहे हैं ये। नेताजी कह रहे हैं कि प्रयागराज को भव्य बनवा रहा हूँ, वो स्वच्छता दिखा दिए। अभी आप ज्यादा नहीं 2-4 महीना पहले कोरोना काल था, उसमें लाखों की संख्या में लोग मरे। ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल में जाते थे, पहले सिलेंडर की व्यवस्था करते थे, ऑक्सीजन तब एडमिट लेते थे। मरने के बाद जो लाशें दफनाई गई गंगा जी में, उनके कफन तक के जो है निकलवा दिए गए। आप लोग ही दिखाए हैं, पूरा मीडिया के लोग दिखाए, और ये कह रहे हैं यही इनका विकास काम था। हम लोग हाथी देखिए मैडम जी, सरकार एक 1 मिनट सरकार जो बहुमत की माननीय अखिलेश यादव जी की मैडम जी बन रही है। अभी भैया जी कहें कि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हम लोग हाथी वाले भैया, हमारे लोग मुख्यमंत्री जी राज्यसभा से जो है निर्वाचित हुए हैं, तब जाके उप मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने जनता से चुनाव ही नहीं लड़ा था विधानसभा। 10 मार्च को किसकी सरकार आ रही है? प्रचंड बहुमत के साथ योगी गवर्नमेंट बन रही है। और जो ये अपने बुआ के नहीं हुए, ये किसी के हो सकते हैं, अपनी बुआ के नहीं हुए। अच्छा, सरकार किसकी आ रही है 10 मार्च को? भैया सरकार किसकी आ रही है 10 मार्च को?